तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर के सेशन में स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। आज हम आप एक नए टॉपिक से अपनी स्टडी को प्रारंभ कर रहे हैं और जो आज का नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम आप सभी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसके अंतर्गत हम आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे परिवर्तित करते हैं, उस प्रोसेस को पढ़ा जाता है। हालांकि इसकी परिभाषा नहीं आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो जहां से अपना सिलेबस या जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां से मैं प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को चालक पदार्थ या जिन्हें हम आप सिंपली चालक कहते हैं, चालक बोलते हैं, तो चालक पदार्थ या फिर कंडक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में मैं आप सबको बताता हूं। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल करंट सुगमता से प्रवाहित होती है को चालक कहा जाता है या फिर चालक पदार्थ कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाहन होता है। तो ऐसे समस्त पदार्थों को क्या कहा जाता है? चालक पदार्थ या कंडक्टर कहा जाता है। दोज substances through which electric current easily passes are called conductor। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी मेटल हैं। या फिर सॉल्यूशन ऑफ NaCl,
एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है, कंडक्टर है। इनसे और अधिक कंडक्टर हैं। तो ये पदार्थ या इन पदार्थों के विलयन से इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट सुगमता पूर्वक प्रवाहित होती है। तो ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, चालक पदार्थ। चालक पदार्थ पदार्थों की कुल दो श्रेणियां हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार के जो चालक होते हैं उन्हें बोला जाता है धात्विक धात्विक चालक या फिर मेटलिक मेटलिक कंडक्टर्स। पहले प्रकार के जो चालक होते हैं डियर रीडर्स से, उन्हें बोला जाता है धात्विक चालक। जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी की सभी इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टर होती हैं। सभी सभी धातुएं विद्युत धारा का सुगमता पूर्वक चालन करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कॉपर या फिर Au सोना या फिर Ag सिल्वर या फिर Fe ETC, बहुत से हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी धातुएं होती है वो सभी धातुएं विद्युत करंट की, विद्युत धारा की क्या होती है, चालक होती हैं, कंडक्ट करती हैं अपने में से। और इन चालकों को बोला जाता है मेटलिक कंडक्टर। all metals possess electric current through them, and these are called metallic conductor of electric current। धात्विक चालकों में, जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं उनमें, धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाहन इलेक्ट्रॉन के उच्च
उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता की ओर होता है, जिसके कारण धात्विक चालकों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो मेटलिक कंडक्टर होते हैं, उन मेटलिक कंडक्टर में जो विद्युत धारा का प्रवाहन होता है वो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन उच्च वोल्ट वाले एंड से निम्न वोल्ट वाले एंड की तरफ, सिरे की तरफ चलते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रॉनों के बहाव के कारण इन चालकों में विद्युत धारा का प्रवाहन होता है, इसलिए इनके किसी भी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। The flow of current in metallic conductor is movement of electron from higher voltage to lower voltage due to this. There is any changes found in conductors. So this is the total theory of metallic conductor and conductor, dear student. मैं आशा करता हूं कि कंडक्टर और मेटलिक कंडक्टर का कंसेप्शन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप का कंडक्टर के बारे में आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।